जीव ने कितना मिथ्यात्व का सेवन किया है, जिसके कारण से ये दुख ही दुख भोगता रहा। अभी भी सुध नहीं आ रही है, अभी भी गाड़ी चल रही है, जहाँ जाती है चलने दो, गड्ढे में गिर रही गिरने दो, चकनाचूर हो रही है जिंदगी होने दो, कोई चिंता नहीं। जब तुम तुम्हारी चिंता नहीं करोगे तो तुम्हारी चिंता और कौन करेगा, समझने की बात है। तो ये 5 बंध के कारण हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद 1 से 6 गुण स्थान तक, कषाय 1 से 10 गुण स्थान तक, और योग रहते हैं 1 से 13 गुण स्थान तक। इस तरह से ये जब तक 5 हैं तब तक बंधन होता रहेगा, कर्मों का आश्रव होता रहेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है मिथ्यात्व। अविरति आप जानते ही हैं, पहले भी कई बार विवेचन हो चुका है। 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करना, और 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त नहीं होना। इस तरह से 12 प्रकार की अविरति है। और प्रमाद जो अपने कुशल कार्य है उसमें अनादर करने का नाम ही प्रमाद है। जो कषाय को, जो आत्मा को कषे, दुख दे, उसका नाम है कषाय। जो आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन में कारण है वह है योग। इस तरह से ये 5 बंध के कारण हैं। बंध का लक्षण क्या है महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ। शिष्य पूछता है तो कहते हैं स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते स बंधः। स कषायत्वात् यानी कषाय सहित होने से जीव जो कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है उसका नाम है बंध। वैसे जीव और पुद्गल दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, एक चेतन है और दूसरा अचेतन है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। कोई भी जीव कर्मों को बांधना चाहता है क्या? नहीं चाहता। किंतु कषाय की प्रवृत्ति से कर्माण वर्गणाएं आकर्षित होती रहती हैं, और आत्मा में जो चिकनाई है, राग द्वेष कषाय आदि भावों की, विकारी भावों की, उस चिकनाई के कारण से बद्ध हो जाती है आत्मा। और आत्मा यद्यपि स्पर्श से रहित है, किंतु कषाय की जो चिकनाई है ना, उसकी वजह से आत्मा से कर्मों का बंध हो जाता है। जैसे कि कागज के ऊपर अगर चिकनाई लगा दो तो 2 कागज भी आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। बस उसी प्रकार से आत्मा में जब राग द्वेष आदि भावों की चिकनाई होती है तो ये कर्माण वर्गणाएं भी कर्म रूप होकर के आत्मा के साथ में बद्ध हो जाते हैं। इस तरह से अनंत संसार तक यह जीव भटकता रहता है इन्हीं बंध के कारण से। तो शिष्य पूछता है महाराज बंध के भी कोई भेद होते हैं क्या? हाँ सुनिएगा। प्रकृति स्थित्यनुभाग, कहीं पर स्थित्यनुभव भी लिखा है, दोनों सही हैं। प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेशांत तद विधयः। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ये बंध के 4 भेद हैं। ये बंध पकड़ में नहीं आता पर अनुभव में तो आता है। हर समय हम कर्मों के उदय का अनुभव कर रहे हैं। जो बंधे हैं वह कर्म उदय में आते हैं और उन्हीं का यह जीव अनुभव करता रहता है। जिस तरह से बालक अपनी छाया को पकड़ने के लिए रो रहा है, अपनी छाया जैसे जैसे वह चलता है, छाया आगे आगे चल रही है, उसको पकड़ने के लिए रो रहा है। कैसे पकड़े? अब बहुत रो रहा, माँ को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, कैसे पकड़ाऊँ, क्योंकि हाथ ऐसे करता है तो पकड़ में तो आएगा ही नहीं। छाया में भी हाथ ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पर एक विद्वान आते हैं और उन्होंने समझा कि बालक रो रहा है अपने आप की छाया को पकड़ने के लिए। तो वह विद्वान ने क्या किया, उस छोटे से बालक का हाथ अपने माथे पर रख दिया। जब माथे पे रख दिया तो छाया में भी उसको पकड़ में आ गया कि हाँ मैंने अपने आप को पकड़ लिया। बस इतना ही है। जो अपने आत्म स्वरूप में समा जाता है, ज्ञायक स्वभाव को स्वरूप को जान लेता है, वही इन बंध का भी अनुभव कर लेता है, बंध क्या है ये भी समझ लेता है और आत्मा की भी अनुभूति कर लेता है। फिर जो मेरा है उसको छोड़ करके जो पराया है उसको वह छोड़ देता है, तज देता है। इस तरह से वह भगवान बन जाता है। तो 4 बंध का नाम आपको आज याद रखना है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। सबसे पहले प्रकृति बंध। कर्म के स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। जैसे नीम का स्वभाव क्या है? कड़वा, और गन्ने का स्वभाव मीठा। इसी प्रकार से ये प्रकृति बंध, प्रकृति यानी नेचर, और स्थिति बंध ज्ञानावर्णादि जो कर्म हैं वह अपने स्वभाव रूप कितने समय तक रहेंगे, ये स्थिति बंध है। जैसे बकरी
गाय भैंस वगैरह का दूध है ना, वो अपने मिष्ट स्वभाव को नहीं छोड़ता, तब तक उसकी स्थिति कहलाती है अनुभाग बंध। अनुभाग यानी कर्म की फलदान शक्ति को, जैसे बकरी का दूध उसमें कम शक्ति है, गाय में और गाय के दूध में, भैंस के दूध में और ज़्यादा, वैसे ही कर्मों में भी तीव्र और मंद रूप फल देने की जो शक्ति है उसका नाम अनुभाग बंध है। प्रदेश बंध, ज्ञानावरणादि जो कर्म है वह कर्म रूप से होने वाले पुद्गल स्कंद के जो परमाणु हैं उनकी संख्या वह है प्रदेश बंध। प्रत्येक समय यह जीव अनंत अनंत कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता, अनंत अनंत हर समय, तो ये है प्रदेश बंध। इस प्रकार से 4 बंध के नाम आपको याद हो गए। फिर से प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। सबसे पहला नंबर किसका है? प्रकृति बंध का। अब उसके मूल भेद बताते हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर नाम गोत्रांतराया। पहला प्रकृति बंध आद्यो यानी पहला, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकार का कर्म है प्रकृति बंध की अपेक्षा से। जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढके उसका नाम, जोर से बोलते जाओ, जो आत्मा के दर्शन गुण को ढके, जो बाह्य सामग्री के आलम्बन से आलम्बन पूर्वक सुख दुख का वेदन कराने में निमित्त हो वह वेदनी। और दर्शन, ये मोहनी क्या करता है? दर्शन मोहनी का जो स्वभाव है तत्वा श्रद्धा नहीं होने देता, और चारित्र मोहनी का स्वभाव है संयम को होने नहीं देता। यानी जो मोह राग द्वेष भाव के उत्पन्न होने में निमित्त हो उसका नाम क्या है? मोहनी। जो आत्मा को नरक, तिरिंच, मनुष्य, देव शरीर में रोके रखे उसका नाम आयु कर्म। जो तरह तरह के शरीर, विविध शारीरिक अवस्थाओं के होने में निमित्त हो उसका नाम क्या है? नाम। अब देखो सबकी शक्ल अलग अलग है, सबके कान की बनावट, आंखों की बनावट, शरीर की बनावट, सबकी शक्ल भिन्न भिन्न है। इसमें कारण कौन है? तो शक्ल भिन्न होने में कारण है नाम कर्म, और अकल भी सबकी भिन्न भिन्न है, इसमें कारण कौन है? ज्ञानावरण कर्म। अकल सबकी अलग अलग है ज्ञानावरण कर्म की वजह से, और शक्ल सबकी अलग अलग है। हाँ, गोत्र कर्म, जो उच्च नीच कुल के जन्म होने में निमित्त हो। अंतराय, जो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य में विघ्न डाले, उसमें कारण हो, विघ्न में कारण हो, वह अंतराय कर्म है। इस प्रकार से यह 8 कर्म के प्रकृति बंध की अपेक्षा भेद हुए। अब प्रकृति बंध के उत्तर भेद और कितने भेद हैं? 5 चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9। अब 2 किसके भेद हैं? वेदनी के 28, मोहनी के 4, आयु के 42, नाम कर्म के वो भी पिंड यानी बिना भेद किए। अगर भेद कर देंगे तो 93 प्रकृतियां किसकी, और 2 प्रकृतियां किसकी? गोत्र की, और अंतराय की 5। इस प्रकार से 148 प्रकृतियां हो जाती हैं। अब ज्ञानावरणी की 5 भेद, कितने? 5 भेद। कौन कौन से? मति श्रुतावधि मनः पर्ये केवला नाम। जो मति ज्ञान को प्रकट न होने दे वो मति ज्ञानावरण, जो श्रुत ज्ञान को प्रकट न होने दे, हाँ, जो अवधि ज्ञान को प्रकट न होने दे, जो मना परे। आपको अवधि मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आवरण पड़ा हुआ है। आत्मा के ऊपर इन 3 का पूरा आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए अवधि मना परे और केवल ज्ञान की बिल्कुल भी प्रकटीकरण नहीं हो सकता। इस तरह से ये ज्ञानावरण के 5 भेद हैं। ज्ञान वैसे आत्मा का स्वभाव ही है, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान ना हो। वहाँ निगोदिया जीव भी क्यों ना हो उसमें भी ज्ञान तो रहेगा ही, क्योंकि जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान अवश्य रहेगा। और ये जो 5 है ना, वो जीव के ज्ञान गुण की 5 पर्याय हैं। जीव के, जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की ये 5 पर्याय हैं। रात को नीड़ पर पंछियों का बसेरा है, रात को नीड़ पर पंछियों का बसेरा है। जिंदगी है सर्प जैसी तो काल ही इसका सपेरा है। पुण्य है एक सुनहरे किरण, पाप तो बस लुटेरा है। अज्ञान ही अंधेरा है और ज्ञान ही सवेरा है।
अज्ञान ही अंधेरा है और ज्ञान ही सवेरा है। जितना हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक होगा, उतना ही आनंद की अनुभूति यह जीव करेगा। आगे दूसरा नंबर किसका है ज्ञानावरण के बाद में? दर्शनावरण का। उसके भेद बताते चक्षुर चक्षुरवधि, केवला नाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान ग्रध्यश्च। ये 9 दर्शनावरण के भेद है। चक्षु दर्शनावरण, चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसके पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन, उसे जो प्रकट न होने दे वह चक्षु दर्शनावरण है। उसी प्रकार से अचक्षु दर्शनावरण यानी नेत्र के सिवा शेष 4 इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला जो ज्ञान है उसके पहले सामान्य प्रतिभास वाला अचक्षु दर्शन, और अचक्षु दर्शन को जो प्रकट न होने दे वह अचक्षु दर्शनावरण कर्म है। अवधि ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान से पहले होने वाला कौन सा? अवधि दर्शन होता है। तो अवधि दर्शन का जो आवरण करे वो अवधि दर्शनावरण, और केवल ज्ञान के साथ साथ में होने वाले जो सामान्य प्रतिभास है उसको केवल दर्शन कहते हैं। ऐसे केवल दर्शन को जो प्रकट न होने दे वह केवल दर्शनावरण है। इस प्रकार से अब इनका क्रम चलता है। देखिएगा, निद्रा सबसे पहले, तो सामान्य नींद, खेद या थकान दूर करने के लिए सोते हैं ना, वो क्या है? निद्रा दर्शनावरण। निद्रा निद्रा गहरी नींद जिसमें जीव का आँख खोलना भी अशक्य होता है, उठाने पर भी उठता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अब धर्म सभा में वैसे मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा होता है कि सोते रहते हैं, सब लोग हंसते भी रहते हैं, वो थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं सबके साथ में, हाँ, फिर वापस वो सोते ही रहते हैं, पता नहीं चलता उनको। और ताली भी बजा देते, कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, ताली भी बजा देते धीरे धीरे। तो ताली बजाने की जो इनकी प्रक्रिया है ना, उससे पता चलता है कि नींद में है, हाँ, पता चल जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि प्रचला नाम कर्म के उदय से कुछ सोते हैं कुछ जगते हैं, इस तरह भी होता है। सामायिक करते समय नींद आ जाती है। हाँ, एक बात बताएं, रुपये गिनने के समय पर आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती है। बहुत सावधान रहते क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है ना, रुचि है। जहाँ रुचि है वहाँ नींद नहीं आती है, और जहाँ रुचि नहीं होती है वहाँ पर नींद ले लेता है। अब इसके बाद में प्रचला, जिस कर्म के उदय से सोते समय मुख से लार बहने लगती हैं, आंगों पांग चलते भी रहते हैं, हाथ पैर ऐसे ऐसे हाँ कुटते रहते हैं, उछालते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, और सुई आदि चुभाने पर भी वो चेत नहीं होते। वो क्या है? प्रचला। आगे है स्त्यान ग्रद्धि, बहुत खतरनाक नींद है ये, जिसके उदय से नींद में ही अपनी शक्ति के बाहर कोई काम कर डाले और जागने पर उसको मालूम ही नहीं रहता है कि मैंने क्या किया। स्त्यान ग्रद्धि, इसे डॉक्टर तो कहते कि ये रोग है एक तरह का, पर रोग नहीं है। ये क्या है? स्त्यान ग्रद्धि नाम का एक कर्म है दर्शनावरणी का। देखिएगा, इसकी एक हकीकत की घटना बताएं आपको। इस नींद के उदय से जीव बड़े बड़े पत्थरों को उठा लेता है। हाँ, बड़े बड़े पत्थर, इतनी ताकत आ जाती है उसके अंदर, और वो कहाँ से कहाँ रख देगा पता ही नहीं चलेगा। एक बच्चा, अपनी माँ का इकलौता बेटा, और उसको इस स्त्यान ग्रद्धि नाम की निद्रा थी। अब क्या करता, वह रोज रात को चला जाता, घर से धीरे से दरवाज़ा खोल करके पिछवाड़े से जाता, और नींद ही नींद में चलता चलता जाता, और बहुत बड़ा वहाँ पर तालाब था, उसमें ऊपर से छलांग लगाता, तैरता बहुत देर तक नींद ही नींद में, और वापस लौट करके आ जाता, सो जाता पिछवाड़े से। रोज ये होने लगा। अब माँ ने सोचा 20 साल का बेटा, पूरा बिस्तर गीला हो जाता है, गीले कपड़े आते थे ले करके आता वहाँ से, और पूरे बिस्तर गीले कर देता। माँ को बहुत टेंशन हुआ, इतना बड़ा बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। आज मैं रात में जागती हूँ कि आखिर ये करता क्या है। और माँ चुपचाप देखती रही। उसने दरवाज़ा खोला, पिछवाड़े से गया, और वहाँ पर तालाब के वहाँ तक पहुँचा, ऊपर तक पहुँचा, और उसने छलांग लगाई तैरने के लिए। इतने में ही माँ ने आवाज़ लगाई, क्योंकि माँ डर गई कि मेरे बेटे को तो तैरना आता ही नहीं है, और बेचारी को ये पता नहीं था कि स्त्यान ग्रद्धि निद्रा है। और उसने आवाज़ लगाई, उसकी नींद खुल गई। अब नींद खुल गई, उसको सच में तैरना तो आता ही नहीं था, वो डूब गया। ये स्त्यान ग्रद्धि निद्रा। ऐसे ऐसे कर्म के उदय रहते हैं
ये तो 148 बहुत स्थूल रूप से हैं, वैसे देखा जाए तो 148 नहीं असंख्यात कर्म के उदय रहते हैं। किस किस रूप में उदय में आते हैं पता ही नहीं चलता। कम से कम कर्म सिद्धांत को समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के बाद में नंबर किसका आता है? वेदनी का। सद असद वेद्ये, जो साता वेदनी और असाता वेदनी, जिसके उदय से इंद्रिय सुखरूप अनुभव हो और जिसके उदय से दुख रूप अनुभव हो। इस प्रकार से सुख दुख की बाह्य कारण रूप सामग्री जुटाना वेदनी कर्म का कार्य है और सुख दुख का वेदन मोहनी कर्म का काम है। अब उसका परिवार बता रहे, बहुत खतरनाक है इसका परिवार मोहनी का। हाँ, दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय, कषाय वेदनी याख्यास त्रिद्वी नव षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्यात्व तदुभया न्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय चुकुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभाहा। ये मोहनी कर्म का पूरा परिवार है। पहला दर्शन यानी दर्शन मोहनी, दूसरा चारित्र मोहनी। मूल में दो भेद हैं, अब इसको यहाँ संख्या से जोड़ो। त्रि यानी तीन भेद। दर्शन मोहनी के कितने भेद हैं? तीन। मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। फिर चारित्र मोहनी के द्वि यानी दो भेद हैं। कौन कौन से? चारित्र मोहनी अकषाय और कषाय। अकषाय यानी नौ कषाय, इसके नव यानी 9 भेद है और कषाय के षोडश भेदा 16 भेद हैं। क्रमशः समझ में आ रहा है आपको? सम्यक्त्व मिथ्यात्व तद उभयानी, सम्यक्त्व मिथ्यात्व और उसका उभय यानी सम्यक मिथ्यात्व। इस प्रकार से 3 तो हो गए ये दर्शन मोहनी के भेद। वैसे मिथ्यात्व की खेती होती है, बोनी तो मिथ्यात्व की होती है, पर सम्यक मिथ्या और सम्यक तो फसल के रूप में रहता है, बंध मात्र मिथ्यात्व का ही होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गए 3 दर्शन मोहनी के भेद। और अकषाय कषायो तदुभयानी, तत् उभयानी निकलेगा। फिर अकषाय, अकषाय में कौन कौन से आएंगे? हास्य, रति, अरति, शोक भज्य कुबसा, स्त्री पुण्य नपुंसक भेद, ये 9 हो गए। और कषाय में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन के भेद से एक यानी प्रत्येक के क्रोध, मान, माया और लोभ। इस तरह से 4 के 4 चौक 16, कुल मिलाकर के 16 कषाय हो जाती हैं। अब 3, 9 और 16 टोटल करो कितने हो गए? 28। ये मोहनी के 28 प्रकृतियां कुल होती हैं। इस प्रकार से मोहनी के भेद बता दिए। अब नंबर आता है आयु कर्म का। नारक तैरज्ञोन मानुष दैवानी, नरक आयु, तिरंचायु, मनुष्य और देवायु, ये 4 भेद आयु कर्म के हैं। जिसके उदय से आत्मा नारक शरीर में रुका रहे, जिसके उदय से आत्मा तिरंज के शरीर में रुका रहे, जिसके उदय से अभी आपके कौन सी आयु चल रही है? मनुष्य आयु। बिल्कुल मनुष्य के शरीर में आत्मा रुका हुआ है। जब तक आयु कर्म है अकाल मरण भी नहीं हो रहा है, इसलिए जब तक आयु कर्म है उसके निषेक हैं तब तक यह जीव इसमें रुका हुआ है। और जिसके उदय से आत्मा देव के शरीर में रुका रहे, ये चारों भव विपाकी प्रकृतियां हैं, अर्थात ये जीव इसका उदय का अनुभव करता है। अंतर्मना धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास एवं पतंजलि